राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति को पहला देश का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उम्र सीमा न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हताएं होनी चाहिए। मतलब उसकी पृष्ठभूमि में, उसकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि में उसे कोई भी अपराध के लिए न्यायालय के द्वारा सजा 2 साल से अधिक नहीं दिया गया। समझ रहे बात ना? 2 साल से अधिक के अपराध में अगर सजा दे दिया जाता है ना, तो जिंदगी भर एमपी नहीं बन सकता है, ना एमएलए बन सकता है। ठीक है, ये भी बातें हैं। चौथा बात यह है जो है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कोई लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। तब एक एक्सप्लेनेशन आता है कि सर लाभ का पद क्या क्या हुआ। तो लाभ का पद वो पद होगा जो कहीं आप राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, कोई सेवा में है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में है, राज्य सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत कोई गवर्नमेंट सर्विस में है। ठीक है, तो ये सभी को रखा गया है लाभ के पद में। चाहे आप, हाँ, इसके अलावे अगर नगर निगम के अंतर्गत हो, ठीक है, अगर कोई लाभ के पद में नगर निगम के अंतर्गत हो तो भी वो लाभ के पद में श्रेणी में आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का पद, मंत्री का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, उपराज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद, ये सभी को लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा गया, लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी मान लीजिए देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, हैं कि नहीं? अगर वो चाहें तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तब तक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रभार में रहेंगे ना, तो तब इस्तीफा देंगे कार्यवाहक के रूप में, ठीक शपथ लेने के पूर्व। समझ गए बात ना? उसी प्रकार अगर मोदी जी चाहे, प्रधानमंत्री जो हैं वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री ही बने रहेंगे। ठीक, अगर वो निर्वाचित हो गए, ठीक है, जीत गए राष्ट्रपति का चुनाव, तो शपथ लेने के पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यही केस आपका मुख्यमंत्री के पास, कोई मंत्री के पास, राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास भी यही चीज आपका लागू होगा। क्लियर है बात? लेकिन अगर कोई सरकारी टीचर है, मान लेते हैं कोई है लोहरदगा में ही कोई टीचर है, मान लेते हैं कोई नदिया स्कूल में ही है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, टीचर के पद से, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं।